चलिए डिस्कस करते हैं 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी और करंट अफेयर्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1968, 1969, 1983 या 1975? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 1969। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हम सीआईएसएफ के नाम से जानते हैं, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है फ्रेंड्स। इस फोर्स की स्थापना सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 के तहत हुई थी, जिसे ऑफिशियली 10 मार्च 1969 को लागू किया गया था। और इसी वजह से इसका जो सीआईएसएफ रेसिंग डे है वह 10 मार्च को मनाया जाता है। शुरुआत में सीआईएसएफ 3 बटालियन के साथ बनी थी, जिसका प्राइमरी फोकस था इंडस्ट्रियल यूनिट्स की सुरक्षा करना। लेकिन समय के साथ इस फोर्स का रोल काफ़ी एक्सपेंड किया गया। सीआईएसएफ जो है फ्रेंड्स, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है और यह फोर्स देश के 350 से अधिक क्रिटिकल इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी इंश्योर करती है, जिसमें न्यूक्लियर प्लांट्स, स्पेस इंस्टॉलेशन, पोर्ट, पावर प्लांट्स और स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट ऑफिस शामिल हैं। एविएशन सेक्टर में सीआईएसएफ की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि यह फोर्स 67 से अधिक एयरपोर्ट्स की ग्राउंड और टर्मिनल सिक्योरिटी संभाल रही है। सेकंड सिक्योरिटी नीड्स को देखते हुए 1983 में सीआईएसएफ को आर्म फोर्सेस का स्टेटस दिया गया था। नेशनल से इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी एनआईएसए हैदराबाद में स्थित है और यह सीआईएसएफ का एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। आज के समय सीआईएसएफ मैन पावर जो है वह लगभग 1.8 लाख पर्सनल है, जो इसे भारत की सबसे बड़ी स्पेशलाइज सेंट्रल आर्म फोर्सेस में शामिल करता है। हालांकि सबसे बड़ी तो सेंट्रल आर्म फोर्स जो है वह है सीआरपीएफ। फोर्स का मोटो है फ्रेंड्स, संरक्षण एवं सुरक्षा। इस बात को दर्शाता है कि सीआईएसएफ प्रिवेंटिव, प्रोटेक्शन और एक्टिव सिक्योरिटी दोनों पर इक्वली काम कर रही है। साल 2026 में सीआईएसएफ का 57वां रेजिंग डे मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में महाराष्ट्र का पहला जाति मुक्त गांव कहां घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सौंदरला, रालगेर, हिवरे या शिरडी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सौंडाला। साल 2026 में महाराष्ट्र का सौंडला गांव एक स्पेशल सोशल रिफॉर्म माइलस्टोन अचीव किया है। यह राज्य का पहला कास्ट फ्री अर्थात जाति मुक्त गांव बना है। यह गांव नेवासा तालुका अहिल्याबाई जिले में स्थित है, जहां हाल ही में फरवरी 2026 को ग्राम सभा ने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया। इस रेजोल्यूशन के जरिए गांव में एक नया स्लोगन अडॉप्ट किया गया, आमची जात मानव, जो कास्ट से ऊपर उठकर इंसानी पहचान पर जोर देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में इंडिगो के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के प्रमुख कौन बने? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, जेसन हर्टर, इद्रे पोरिकोरस, पीटर एल्बरस या रोहित रिकिए। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स रोहित रिकिए। ये हैं श्री रोहित रिकिए। इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए फरवरी 2026 एक क्रिटिकल फेज रहा, जब कंट्री की लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो ने अपना ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ओसीसी का लीडरशिप में बदलाव किया है। फरवरी 2026 से रोहित त्रिकिए को इंडिगो के ओसीसी का नया हेड अपॉइंट किया गया है, जहां उन्होंने जेसन हर्टर की जगह ली है। रोहित त्रिकिए इंडिगो के 11 साल पुराने एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हैं और इससे पहले चीफ पायलट स्टैंडर्ड्स के रूप में भी काम कर चुके हैं। यह अपॉइंटमेंट एक क्राइसिस के बाद आई है, क्योंकि दिसंबर 2025 में एयरलाइन को लगभग साढ़े चार हजार फ्लाइट कैंसिलेशन का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते डीजीसीए अर्थात डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइन पर 22 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन पर पुस्तक किसने लॉन्च की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री वी समुन्ना, श्री अनूप दयानंद
या श्री नरेंद्र मोदी? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, श्री वी सुमन्ना। फरवरी 2026 को रेल भवन न्यू दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर श्री वी सुमन्ना ने कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन पर लिखी एक बुक जर्नी ऑफ 1000 को लॉन्च किया है। यह इनिशिएटिव इंडियन रेलवेज की भारत गौरव पॉलिसी के तहत ऑपरेट करता है, जिसका उद्देश्य देश के कल्चर और रिलीजियस हेरिटेज को अफोर्डेबल टूरिज्म के जरिए प्रमोट करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एआई इम्पैक्ट 2026 पर नई दिल्ली घोषणा का समर्थन कितने देशों ने किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, 72, 80, 89 या 96। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, 89। साल 2026 नई दिल्ली में एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी का लैंडमार्क मोमेंट विटनेस किया गया था, जब भारत ने एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान 89 देशों से मिलकर नई दिल्ली डिक्लेरेशन को एआई इम्पैक्ट का एंडोर्स किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इजरायली संसद केनेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री मनमोहन सिंह अथवा श्री राजीव गांधी। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। फरवरी 2026 में 2 दिवसीय इजरायली विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक हिस्टोरिक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन अचीव करे हैं, जहां उन्होंने इजरायली पार्लियामेंट नेसेट को एड्रेस करने वाले वो पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यह एड्रेस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके 2017 के हिस्टोरिक इजराइल विजिट के दौरान के बाद दूसरा यह दौरा है, जिसमें भारत इजराइल रिलेशन को नए स्ट्रेटेजिक लेवल पर पहुंचाया गया था। भारत और इजराइल ने फ्रेंड्स अपने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन 1992 में स्टैब्लिश किए थे। नेसेट जेरूसलम को इजराइल की लेजिस्लेटिव कैपिटल है में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस मंत्रालय ने भारत की आतंकवादी रोधी नीति प्रहार जारी की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि मंत्रालय या गृह मंत्रालय। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, गृह मंत्रालय। साल 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अर्थात गृह मंत्रालय ने भारत की इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को एक नया डायरेक्शन देते हुए प्रहर नाम की इंडिया की पहली कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म पॉलिसी रिलीज की है। प्रहार यह फ्रेमवर्क भारत के लॉन्ग स्टैंडिंग जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है और एडॉक रेस्पॉन्स से आगे बढ़कर इंटीग्रेटेड और प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करता है। प्रहार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के साथ साथ ड्रोन बेस्ड स्मगलिंग जैसे नए थ्रेट्स को भी एड्रेस करता है। यह पॉलिसी साइबर अटैक्स पर भी फोकस करती है, खासकर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर ग्रिड्स, रेलवेज और पोर्ट्स को टारगेट करने वाले थ्रेट्स पर। इसके अलावा ड्रोन्स, रोबोटिक्स और क्रिप्टो एसेट्स के मिसयूज को इमरजिंग रिस्क के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। यह पॉलिसी सीआरबीएन थ्रेट्स यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर मटेरियल के मिसयूज को भी हाईलाइट करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय नौसेना ने किस पोत को एसडब्ल्यूसी परियोजना के अंतर्गत 27 फरवरी 2026 को चेन्नई पोर्ट पर कमीशन किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, आईएनएस अर्नाला, आईएनएस अनुरोध, आईएनएस अंजदीप या आईएनएस करावती। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, आईएनएस अंजदीप। फरवरी 2026 में चेन्नई पोर्ट पर भारतीय नेवी ने अपनी कोस्टल डिफेंस कैपेबिलिटीज को और मजबूत करते हुए एसडब्ल्यूसी अर्नाला क्लास प्रोजेक्ट के अंडर चौथे वेसल को कमीशन किया है। इस कमीशनिंग सेरेमनी का नेतृत्व एडमिरल श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी ने किया है। यह वेसल जो है वो GRSC अर्थात गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा लार्सन और टूर्बो के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है, जिसमें 80% से अधिक इंडिजिनस कंटेंट शामिल है, जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को रिफ्लेक्ट करता है। इस वेसल की लेंथ 77 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट लगभग 1400 टन है और वाटर जेट propulsion सिस्टम के साथ इसकी मैक्सिमम स्पीड 25 नॉट तक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस भारतीय हवाई अड्डे ने ACI AQS 2025
बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल वैश्विक पुरस्कार लगातार जीता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, बेंगलुरु, मंगलुरु, कोची या जयपुर। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, बेंगलुरु एयरपोर्ट। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एविएशन एक्सीलेंस का एक और माइलस्टोन अचीव किया है, जब इन्होंने ACI ASQ 2025 बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स ग्लोबल अवार्ड लगातार दूसरी बार जीता है, यानी 2024 के बाद 2025 में भी मिला है। यह एयरपोर्ट दुनिया के सिर्फ 6 सिलेक्टेड एयरपोर्ट में शामिल हुआ है जिन्हें इस कैटेगरी में चुना गया था। यह अवार्ड एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा दिया जाता है और इसका सिलेक्शन रियल टाइम इंडिपेंडेंट पैसेंजर सर्विस के पर बेस्ड है, जिसमें इमिग्रेशन प्रोसेस, बैगेज डिलीवरी और टर्मिनल एम्बियंस जैसे पैरामीटर्स एवेलुएट किए जाते हैं। इस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन 2 सितंबर 2026 को टर्की के इस्तांबुल में ACI एयरपोर्ट एक्सीलेंस समिट के दौरान किया जाएगा, जहां ग्लोबली 100 एयरपोर्ट को 195 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब कल का प्रश्न देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, राहवीर योजना के अंतर्गत नगद पुरस्कार क्या है? आपके ऑप्शंस थे 10,000, 25,000, 50,000 या 1,00,000। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, 25,000। दिल्ली चीफ मिनिस्टर श्रीमती रेखा गुप्ता के द्वारा 2026 में अनाउंस की गई राहगीर स्कीम का उद्देश्य रोड एक्सीडेंट्स के विक्टिम को गोल्डन आवर के दौरान टाइमली मदद देने का इंकरेज करना है। गोल्डन आवर का मतलब वो होता है जब ट्रॉमेटिक इंजरी के बाद पहले का 1 घंटा जिसमें सही मेडिकल असिस्टेंस मिलने पर जान बच सकती है और मैक्सिमम चांसेस होते हैं जान बचने के। इस स्कीम के तहत जो व्यक्ति किसी सीरियसली इंजर्ड एक्सीडेंट विक्टिम को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसे मैक्सिमम 25,000 तक का कैश रिवॉर्ड मिल सकता है और एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्निशन भी दिया जा सकता है। लेकिन यह अवार्ड पर एक्सीडेंट एक ही केस के लिए एप्लीकेबल होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब कल के लिए प्रश्न देख लेते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, फरवरी 2026 में सानत में भारत की पहली उन्नत मेमोरी 8T MP सेमीकंडक्टर सुविधा का उद्घाटन किस कंपनी ने किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, इंटेल, TSMC, माइक्रॉन या सैमसंग। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, याद रखिए, हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है। इसलिए ठान के रखिए अपनी जीत के लिए और लगातार लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन अगर फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।